सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया हो गए। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल कॉल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो गाइस आज मैं थोड़ा डिटेल में बात करूँगा डीएफ के ऊपर और डीएम के ऊपर भी, पर मैं पहले डीएफ के बारे में बता दूँ, क्योंकि हो सकता है कि किसी किसी के साथ ये सिचुएशन मैच भी करे और किसी किसी के साथ हो सकता है कि नहीं भी कर सकती है, बट आने वाले टाइम में भी हो सकता है ये सब कुछ। तो मैं पहले से ही अवेयर कर दूं, क्योंकि ये जो मेरे पे डिवाइन मैसेज आया है अर्जेंट मैसेज है, तो आप सभी को कैचअप करना पड़ेगा ये और समझना पड़ेगा। क्योंकि हमें कोई मैसेज देता है भगवान, तो हमें लगता है जो ज़रूरी वही देते हम, और जो हमें लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है इस वक्त, उसको हम छोड़ देते हैं। फिर हम उसको बाद में बताते हैं जब हमें लगता है कि अब ज़रूरी है ये। तो मैसेज कुछ इस तरीके से आया है कि आपकी ऑरा जो है, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, वो थोड़ा नेगेटिव हो गई है और स्प्लिट हो गई है, थोड़ा टूट गई है, जिसकी वजह से आपकी ब्यूटी कम नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ इश्यूज थोड़ा ख़राब हो सकती हैं। वर्क चल रहा है पर थोड़ा बहुत उसमें देख सकते हो आपकी फ़ायदा मिला है आपको, पर 101% नहीं कह सकते, 70 to 75% मिला है आपको फ़ायदा। तो अभी इशू हेल्थ तो है, इशू है हेल्थ में। और मैं बात करूँ अगर डिवाइन फेमिनाइन की, और तो उनकी फैमिली में कुछ कार्मिक थे। अब वो कार्मिक जो हैं, जैसा उनने कर्मा किया है तो उनको कर्मा पे भी करना पड़ सकता है। और कुछ जो हैं आपकी फैमिली में, ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो रिश्तेदार हैं, या हो सकता है कि आपके फादर के या मदर के जो भी कोई है रिश्तेदारों में से, वो अपना फेस रिवील कर चुके हैं। बुरे वक्त में वो आपके फैमिली का सपोर्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपकी फैमिली वाले उनसे लड़ रहे हैं। या हो सकता है कि पिछले पास्ट में आपका काफ़ी ख़राब गया, वो का फैमिली में काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमास देखने पड़े हुए आपको, काफ़ी ज़्यादा टावर मूवमेंट आए हुए आपकी फैमिली में। तो अब आपकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिल गई है, एक कहते हैं कि एक साहस जुटा लिया है आपकी फैमिली ने, और हो सकता है आपने भी। तो आप अब उनको फेस रिवील हो ही चुका है। अब आपके कार्मिक्स का नेगेटिव वाले जो पर्सन थे, तो उनसे लड़ने के लिए आप तैयार हो, आपकी फैमिली तैयार है, और वो आपको बदनाम करना चाहते हैं, आपकी फैमिली को, और झूठे इंजाम भी लग सकते हैं, क्योंकि फेस रिवील हो ही चुका है, सबके बारे में पता ही चल चुकी है कि ये कैसा है और वो कैसा है। तो अब आपकी फैमिली एकदम होशियार हो चुकी है और अब वो सच्चाई बताना चाहती है। क्योंकि अब ये सब आपको ट्रॉमास देखने को मिल भी सकते हैं और नहीं भी, बट ज़्यादातर फेमिनाइंस को, डिवाइन फेमिनाइंस को मिल भी सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर देखा जा रहा है कि अब उनको ट्रॉमास का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये जो नया मून आया था, इस नए मून में हमें देखने को मिला है कि ये एनर्जी थोड़ी हैवी हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन है, ये सब झेलना पड़ रहा है उनको, और बेवजह में उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बद्दुआं लग रही हैं लोगों की। बट आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप डिवाइन की शरण में हो और डिवाइन आपका सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो पूजा पाठ करी हैं और जो दुआएं मांगी हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लग भी रही हैं। क्योंकि कॉस्मिक जो एनर्जीज़ हैं वो तो पॉजिटिव ही आई हैं, बट जो नेगेटिविटी है उसकी वजह से आपका ऑरा जो है वो लॉक्ड था और अब वो क्रैश हो चुका है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ब्यूटी कम देखने के लिए मिल सकती है, थ्रोट चक्रा में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, और बॉडी में थोड़ा पेन भी देखने को मिल सकता है, नींद ज़्यादा आ सकती है और भूख ज़्यादा लग सकती है। तो ये सब डिवाइन फेमिनाइन में आमतौर पे देखा जा रहा है कि ये सब हो रहा है उनके साथ। और मैं बात करूं, तो अब मैं डिवाइन फेमिनाइन को बताऊं तो डीएम के बारे में, तो अभी कुछ इस तरीके से सिचुएशन है कि अब डीएम ने एक स्ट्रेंथ डेवलप कर लिया है। कह सकते हो कि आप मन में कर सकते हो, या हो सकता है कि आपने फिजिकल बॉडी में भी एक स्ट्रेंथ डेवलप कर ली है, और अब आप सोच रहे हो कि डीएम नहीं आए तो ही बढ़िया है, क्योंकि आप चाहते हो कि अब मुझे, आप अड़ गए हो एक बात पे कि अब मुझे चाहिए ही नहीं, भले ही अंदर से कितना भी प्यार हो, अनकंडीशनल लव हो,
आप अपने आप से लव कितना भी करो, पर कहीं न कहीं एक आपका इश्यू है कि चाहिए तो है, पर आप ऊपर से दिखा रहे हो कि अब नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और आप भगवान से शर्तें लगाने के लिए तैयार हो चुके हो कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं मानूँ कि भगवान है। मतलब ऐसा कुछ चल रहा है डिवाइन फेमिनाइन के मन में, जो भगवान के बारे में थोड़ा गलत सोच रही हैं, और वो सोच रही हैं कि अगर ये मेरा काम हो जाए तो मैं समझूँ कि गॉड है, डिवाइन पावर्स मेरे साथ हैं। क्योंकि कितना भी कर लो आप लोग, आपको मिल नहीं रही है वो चीज़ें, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो और माइंड में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जिनने चक्रा हीलिंग भी छोड़ दी है और पूजा पाठ भी छोड़ दिया और सब कुछ गॉड को सरेंडर कर दिया है कि अगर मेरा ये काम होता है, कुछ भी काम हो सकता है कि फैमिली को आप इन सब ट्रॉमा से बचाना चाह रहे हो, और हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को आप मांग रहे हो अपनी लाइफ में, या अपना सोलमेट मांग रहे हो, जो भी कुछ है। तो आप अड़ चुके हो और आप मांग रहे हो कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो मैं मानूं कि गॉड है, और गॉड डिवाइन पावर्स हैं मेरे पास, मेरी सहायता कर रही हैं, मेरी हेल्प कर रही हैं, तभी आप विश्वास कर सकते हो। आपको सरेंडर के बाद भी आपको इतना समझ में नहीं आ रहा कि ये सरेंडर कर दिया तो इतनी दिक्कतें क्यों झेलनी पड़ रही हैं। और मैं बता दूं कि जब से ये सब आपने किया है, आप सोच रहे हो कि ये बहुत रिलीफ मिला है मुझे, पर मैं आपको बता दूं, अगर आप ये पूजा पाठ छोड़ोगे तो इसमें आपका ही लॉस है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये मेरी शरण में रहे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि इसको आगे जो दिक्कतें हैं वो मिलें, पर कम परसेंटेज में। अगर आप साथ छोड़ दोगे तो हो सकता है कि वो दुगनी स्पीड में आपकी तरफ बढ़ें, जो आपको मिलने वाला है। मतलब कि आपको मिल जाता है ना, फैमिली में इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, ये सब ये किसका नतीजा है? आपकी पूजा पाठ का। तो चक्रा बैलेंसिंग तो करिए, कंपलसरी है। और मैं डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में बात करूं तो डिवाइन मैस्कुलाइन का तो एकदम अलग ही चल रहा है सब कुछ। वो थक चुके हैं अपनी लाइफ से और भगवान से वो सब कुछ मांगने के लिए तैयार हैं, आपको भी मांगने के लिए, पर आपकी तरफ आना नहीं चाह रहे। फिज़िकली देखा जाए तो वो एकदम थक चुके हैं, मतलब कि मेंटली और फिज़िकली वो दोनों तरीके से थक चुके हैं। वो आना नहीं चाहते आपकी तरफ, बट मेंटली वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर फिज़िकली वो आना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मैं गया तो इसमें बेइज्जती मेरी है, क्योंकि मैं तो हर बार मना करता था, और जब से मेरी लाइफ से डिवाइन फेमिनाइन गई है तब से तो मेरी लाइफ एकदम बेकार हो गई है, ख़राब हो गई है। अब मैं क्या करूं? गोल्स जो थे वो उन पे डेडिकेट नहीं हो पा रहे हैं और फोकस नहीं कर पा रहे अपने गोल्स पे, जिसकी वजह से उनको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। फैमिली की गाली सहनी पड़ रही है, कार्मिक्स लोगों का जो साथ मिल रहा है उनको, वो भी कहीं ना कहीं उनको ये दर्शा रहा है कि ये कार्मिक्स मेरे लिए नहीं बने, क्योंकि वो उनको कुछ धोखा भी दे सकते हैं, और दे चुके होंगे कुछ लोग। फेस रिवील काफ़ी लोगों के हुए हैं और आप एकदम सतर्क हो गए हो, और डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों ही एकदम सतर्क हो चुके हो कार्मिक से, और चाहते हो कि अब मेरी लाइफ में वही आए जो मेरे एनर्जी से रिलेट करे, जो मेरी एनर्जी, जो मेरी जो फ्रिक्वेंसी है उस पे मैच करे, क्योंकि आपके कार्मिक्स और आपकी सोच में बहुत बड़ा अंतर है। आप कुछ ज्ञान की बात बताते होगे तो आपके कार्मिक्स जो हैं फ्रेंड हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, वो सुनने से इनकार कर देता होगा, जिसकी वजह से आपको बुरा भी लगता है। आप काफ़ी लोगों को बोलते हुए पूजा पाठ करा करो, वो इग्नोर कर देते हैं आपकी बात को, जिसकी वजह से आप फिर उन्हीं बातों को थिंकिंग करते रहते हो और सोचते हो कि ये कितना नेगेटिव पर्सन है, इसको मैं इतना अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये बन ही नहीं रहा। तो आप उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए, उनको गॉड देख लेंगे। आपका काम सिर्फ इतना है कि लोगों को अवेयर करें, अगर नहीं होते तो उनको अपने हाल पे छोड़ दो, क्योंकि वो जब भी समझेंगे जब डिवाइन चाहेंगे। डिवाइन से पहले कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि डिवाइन के पास ऐसी पावर हैं कि वो डिवाइन से कितना भी भाग लें, पर डिवाइन कहीं ना कहीं उनको अपनी शरण में ले ही आते हैं। तो आप उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। डिवाइन मैस्कुलाइन डेली रोते हैं, रात में, दिन में। आपके हार्ट चक्र में पेन हो रहा होगा, नेगेटिविटी आ गई होगी,
बॉडी ऐसा लग रहा होगा जैसे ड्रेन हो गई है, चल फिर नहीं पा रहे हैं कुछ लोग तो। और बैक में दर्द हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। और कोई ऐसा पार्ट है बॉडी में जिसमें काफ़ी दिनों से दर्द था पर अब वो और बढ़ गया है, पर ठीक भी हो रहा है धीरे धीरे। कहीं ना कहीं आपकी दुआ काम कर रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन अभी अपने गोल्स पे कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको फ्रस्ट्रेट भी लग रहा है और परेशान हो चुके हैं एकदम, क्योंकि फैमिली में भी फोर्स है बहुत ज़्यादा और फोकस नहीं कर पा रहे किसी चीज़ पे। और उनकी जो कार्मिक पार्टनर थे, हो सकता है आपको नहीं पता, पर इनके लवर भी हो सकते हैं जो इनको धोखा दे चुके हैं और इनके बारे में काफ़ी कुछ लोगों को बता चुके हैं, जिसकी वजह से इनको इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही हैं और उससे बुरा मान रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि तू मेरी लाइफ से चली जा या चले जा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तेरी। और जब ये वो बोलते हैं उसी वक्त आपकी याद आती है उनको, और फिर वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इससे बढ़िया तो मेरी डिवाइन फेमिनाइन थी जो मेरा इतना सपोर्ट करती थी और मेरे साथ रहती थी और मुझे इतना प्यार करती थी। काश मैं उसी वक्त उसको मना लेता तो इतनी दिक्कत आज मुझे सहनी नहीं पड़ती। और बताऊं तो डिवाइन मैस्कुलाइन को कोई बीमारी हो सकती है, हो सकता है वो पहले से ज़्यादा बॉडी में, अगर मैं बताऊं फिजिकल बॉडी में है तो वो ज़्यादा मोटे हो सकते हैं या कुछ ज़्यादा पतले हो सकते हैं, और उनका जो माइंड है उसमें दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि माइंड में कोई प्रॉब्लम हो गई हो उन्हें, क्योंकि वो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है लाइफ में, और उनको कोई मकसद नहीं मिल रहा और सिर्फ काली काला हो गया है, सब कुछ काला ही काला हो गया है हर जगह, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब भी वो पूजा करते हैं या किसी मंदिर जाते हैं तो बस वो आपको ही सोचते हैं, और मंदिर भी वो जब भी जाते हैं जब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान तो सुन ही रहे हैं ना, तो मेरे को जाने की क्या ज़रूरत है, पर उनका लॉजिकल माइंड ही उनको ले डूबता है हर बार, और चाहे अनचाहे वो हर बार यही सोचते हैं कि मैं काश उसके पास होता तो कैसा होता, कितना अच्छा होता, पर वो फिर नेगेटिविटी से जुड़ जाते हैं, कार्मिक लोगों से जुड़ जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं आपके बारे में, और जब आप चेस करते हो तो फिर वो रन करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको और डिप्रेशन आता है। कुछ एनर्जीज़ आप देते रहते हो दिन में तो उससे वो हील भी हो जाते हैं, तो वो आपके बारे में भूल जाते हैं, फिर आपके बारे में सोचना बंद कर देते हैं वो। फिर आप एनर्जी जब देते नहीं हो तो फिर वो आपके लिए रोते हैं। तो रोने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके लिए प्रेयर्स मांगो, मतलब आप एकदम छोड़ दीजिए उनको अकेला। जब आप अकेला छोड़ोगे तभी वो सोच पाएंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली में, या कर क्या रही हूँ। क्योंकि आप जब तक उनके पीछे लगे रहोगे तो उनको सोचने का मतलब सोच ही नहीं सकते वो ये सब की डिवाइन फेमिनाइन कोई चीज़ भी है। उनको सोचने का मौका तो दीजिए। आप जब मैनिफेस्टेशन करते हो तो आप वाइब्रेशंस भेजते हो यूनिवर्स तक, और फिर आपको क्या कहा जाता है कि आप वो सब चीज़ें भूल जाओ, तब आपकी पूरी होती हैं वो सब मनोकामनाएं। अगर आप उनको चेस करते रहोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर जितना चेस करोगे नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, 3D वर्ल्ड की तरफ दोबारा आ जाओगे। इससे बढ़िया है कि उनको छोड़िए और 5D वर्ल्ड की तरफ बढ़िए। कितना याद आ सकते हैं एक दिन में? मैं यूँ कह रहा हूँ कि 24 घंटे आप 24 घंटे का दिन होता है, उसमें 1 घंटे याद कीजिए और 23 हावर्स आप उनको अकेला छोड़ दीजिए, मत याद कीजिए। अगर उनका कोई उनकी तरफ से कुछ आता भी है सिग्नल या वाइब्रेशंस या उनके जैसा कोई चेहरा, तो आप देखिए, इग्नोर कीजिए, अपने काम पे लगिए। यही एक ट्रिक्स थी जिसकी वजह से आप बच सकते हो। और ज़्यादा ही नेगेटिविटी अगर महसूस हो रही है तो हनुमान चालीसा का एक पार्ट कर लीजिए, या फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू पे रहने दीजिए और चक्रास बैलेंसिंग कर लीजिए और सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। यही आपके लिए एक रामबाण है जो आपको हील कर सकता है, और उनको भी। और आपके चक्र और उनके चक्र सेम है, जितना आप करोगे उतना ही उनको मिलेगा। तो ये सब आप पे ही निर्धारित करता है, बस वो आपको फेस दिखाते हैं, वो आपको मिरर करते हैं कि आप में ये कमी है, ये सुधार लीजिए, तभी आप ये सब वर्क करते हो। तो आशा करता हूँ आप सबको ये सब कुछ बातें समझ में आई होंगी, और आप सब ये करने की कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर रियूनियन मिलेगा। धन्यवाद।